करते हैं, हम सबसे पहले यहाँ पे डेटाबेस के लिए आरडीएस सर्च करते हैं। आरडीएस रिलेशनल डेटाबेस याद है। यस सर। यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम एक बार इसको रिफ्रेश करते हैं और हम एक डेटाबेस क्रिएट करते हैं यहाँ पर। अब अगर मैं यहाँ पे क्रिएट डेटाबेस पे क्लिक करता हूँ, तब ये दो ऑप्शन पूछ रहा है मेरे पास, स्टैंडर्ड क्रिएट और इजी क्रिएट। अब स्टैंडर्ड और इजी में कुछ डिफरेंस है। स्टैंडर्ड क्रिएट पे क्या क्या आ रहा है, देखो यहाँ पे यू सेट ऑल कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन इंक्लूडिंग वन फॉर अवेलेबिलिटी, सिक्योरिटी, बैकअप एंड मेंटेनेंस। इसके अंदर क्या क्या है, देखो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर है, आईबीएम का भी आया है, आईबीएम का है, ओरेकल, पोस्ट्री एसक्यूएल, माई एसक्यूएल, मारियाडीबी, ऑरोरा पोस्ट्री एसक्यूएल और ऑरोरा माई सिक्वल। ठीक है। अब ये माई सिक्वल तो यहाँ पे भी लिखा है, माई सिक्वल यहाँ पे भी लिखा है, तो दो क्यों है? सर एक अरोरा के साथ कंपैटिबल है और एक नॉर्मल माइस्क्ल से। ये किसने बनाया ऑरोरा माई एसक्यूएल? सर साथ अरोरा कंपनी के द्वारा होगा। ये एडब्ल्यूएस का बनाया हुआ आइटम है। अच्छा, AWS कह रहे थे। हाँ, एडब्ल्यूएस ने बनाया है ये चीज। इजी क्रिएट में भी हम ऑरोरा का माई एसक्यूएल लेते हैं। ऑरोरा में माई एसक्यूएल कंपेटेबल लेके आगे बढ़ते हैं। तो अब दो चीज पूछ रहा है, प्रोडक्शन एंड डेव। और अगर माई एसक्यूएल पे जाओगे तो ये तीन चीज पूछ रहा है। अगर आप सिंपल माई एसक्यूएल में जाते हो तो ये तीन ऑप्शन पूछ रहा है आपसे इंस्टेंस। एक आ रहा है प्रोडक्शन इंस्टेंस, एक आ रहा है डेव टेस्ट इंस्टेंस और एक आ रहा है फ्री। प्रोडक्शन वाला में देखो क्या है, 4 सीपीयू दे रहा है और 32 GB का रैम दे रहा है। बेसिकली जब एप्लीकेशन डिप्लॉय होती है प्रोडक्शन सर्वर पे चलती है तो आप डेटाबेस के लिए ये वाला यूज करते हो इंस्टेंस, प्रोडक्शन वाला। डेव टेस्ट यहाँ पे बेसिकली डेवलपमेंट वाला प्रोसेस होता है। तो दो वर्चुअल सीपीयू दिए हुए हैं, 16 GB का रैम दिया हुआ है। तो जब आप प्रोडक्शन करते हो या डेवलपमेंट कर रहे हो तो यहाँ पे रह रहा है, यार इंस्टेंस यूज होता है। और एक है फ्री टायर। अब अगर मैं यहाँ पे माई एसक्यूएल पे जाकर के फ्री टायर सेलेक्ट करता हूँ तो बेसिकली यहाँ पे मेरे को डिटेलिंग देनी है। डिटेलिंग कैसे देनी है, डेटाबेस का इंस्टेंस डेटाबेस वन रहेगा, यूजर नेम मास्टर यूजर नेम। अपन जब डेटाबेस बनाते हैं तो डेटाबेस क्रिएट करते हैं तो उसमें बाय डिफॉल्ट एक यूजर नेम दिया रहता है, याद है? यस सर। क्या रहता है वो? मास्टर यूजर नेम रहता है सर, क्या रहता है वो यूजर नेम, होता क्या है? जो दिया AWS के द्वारा दिया जाता है। ठीक है। और वर्क बेंच यूज कियो? यस सर, वर्क बेंच यूज किया सर। तो जब वर्क बेंच यूज किए हो तो वर्क बेंच स्टार्ट करते हो, तो स्टार्ट करने के बाद वो आपको कनेक्ट करने के लिए बोलता है, आपको यूजर नेम देता है, बोलता है पासवर्ड डालो। यस सर। यस सर। यूजर रूट नेम क्या पासवर्ड। होता है? रूट। सर तो वो तो मतलब जो हमारा सर्वर रहेगा, हमारा पर्टिकुलर रिलेश डेटाबेस रहेगा जिसके अंदर सब डेटाबेस हम लोग क्रिएट करते हैं अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से। हम्म तो हमारा उसमें तो एक चीज फिक्स रहता है कि हमारा यूजर नेम तो फिक्स है उसमें। हम्म। हमको सिर्फ हर बार पासवर्ड ये करना पड़ता है, डालना पड़ता है। ठीक है, बट उस पे नया यूजर भी क्रिएट कर सकते हो आप। हाँ यस सर। सर, न्यू कनेक्शन देके। ठीक है, न्यू कनेक्शन करके नया यूजर भी आप सेट कर सकते हो। तो यहाँ पे बोल रहा है मेरे को यूजर नेम देने के लिए, तो एडमिन रहने देते हैं अभी। अब बोल रहा है मैनेज इन एडब्ल्यूएस सीक्रेट मैनेजर या सेल्फ मैनेज, तो अभी हम सेल्फ मैनेज रखते हैं। ठीक है, अभी डेटाबेस क्रिएट कर रहा है, देखो क्रिएटिंग आ रहा है, थोड़ा सा टाइम लेगा क्रिएट होने में। आता हूँ इसके अंदर, डेटाबेस क्रिएशन चल रहा है। डेटाबेस क्रिएटेड, करंट एक्टिविटी, सीपीयू यूटिलाइजेशन, माइस्क्यूएल कम्युनिटी अपन ने किया था वो है। तो अभी ये क्या बोल रहा है, करेंटली क्वेरी एडिटर ओनली सपोर्ट्स ऑरोरा सर्वर्स रेस्ट डेटाबेस। ठीक है, मैं एक डेटाबेस क्रिएट कर रहा हूँ। डज नॉट मैच, क्या होगा इसको? क्रिएट डेटाबेस, देखो रीजनल क्लस्टर और रीडर इंस्टेंस ये बना रहा है। ये क्रिएट हो गया सक्सेसफुली। अगर मैं यहाँ जाके
क्वेरी एडिटर पे करूं तो अभी नहीं ले रहा। अभी देखते हैं क्या दिक्कत है इसको। ये एक और क्रिएट कर रहा है इंस्टेंस। सर डेटाबेस में क्लस्टर भी यूज करते हैं क्या सर? क्लस्टर भी यूज होता है ना। क्लस्टर बेसिकली क्या होता है, ग्रुप ऑफ सर्वर्स होते हैं, ग्रुप ऑफ सर्वर्स, यस सर। है ना। तो क्लस्टर्स कई बार हमको यूज करने पड़ते हैं। नहीं सर, मैं यानी पहले बनाए थे ऐसे डेटाबेस, उसमें रिक्वायरिटी मांगता था कि हाँ क्लस्टर तुमको चाहिए, बनाना पड़ता था। हम्म। एपीआई मेथड देखते हैं इसका। यहाँ है एपीआई मेथड, इसका वो देखते हैं फिर। अच्छा, इसके साथ एक इम्पॉर्टेंट चीज जो याद रखना है आपको, ये स्नैपशॉट्स है। स्नैपशॉट क्या होता है, पढ़े थे क्या? सर एक बिल टाइप समझ लीजिए कि ये किए हैं, इसमें ऐसा ऐसा ये लगा है, एक डेटा का छोटा सा मेमोरी टाइप। बैकअप कह सकते हो। बैकअप, यस सर। डेटा का बैकअप है, ठीक है। तो आप जब भी बनाते हो तो यहाँ पे आपको ये चीज याद रखनी है कि स्नैपशॉट्स बनेंगे। जैसे अगर आप ये सपोज डिलीट करते हो, सपोज आपने ये डिलीट किया, यहाँ से आपको ये हटाना पड़ेगा, नहीं तो ये क्या करेगा, ये स्नैपशॉट बना देगा। क्लस्टर को भी पूरा आप रिमूव कर सकते हो। अभी क्लस्टर पे इस पे काम चल रहा है कुछ, अभी एक दो दिन पहले देखा था तो कुछ इश्यूज। ठीक है तो सर लोकेशन दूसरे जगह पे है, उसकी वजह से तो टाइम नहीं ले रहा। नहीं नहीं, वर्जीनिया का लोकेशन है करके। उससे कोई दिक्कत नहीं है। कुछ ऑप्शन है इसमें जो भी डिसेबल्ड बता रहा है, जिसकी वजह से दिक्कत कर रहा है। तो एक बार वो चालू हो जाए तब फिर अपन उसको करें। अच्छा, इसके बाद और क्या बचा था आपका डेटाबेस के अलावा? रेड शिफ्ट हो गया, ये सारी चीजें। रेड शिफ्ट किए हो नहीं किए हो, क्या होता है रेड शिफ्ट, आइडिया है? रेड शिफ्ट सर वेयर हाउस है सर, डेटाबेस का। एक कैसे कॉन्फ़िगर करते हो उसको? सर वो किए नहीं, हम लोग थ्योरेटिकल पर जान रहे हैं कि वो एक तालाब टाइप का रहता है, उसमें से डेटा निकाला जाता है, ऐसा है, जैसे काम का डेटा। हम्म, सर एक बार सर ग्लू ग्लू के बारे में बता दीजिए सर, ग्लू का इस्तेमाल। ग्लू हम्म। स्टूडियो, क्राउलर। होता क्या है ग्लू, कोई आइडिया है? हाँ सर, यानी ग्लू एक इंजन है सर, जो काम आता है एक्सट्रैक्ट ट्रांसफर में लोड करने के लिए। क्या करने के लिए? यानी डेटा को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, फिर उसको ट्रांसफॉर्म करके फिर से लोड करने के लिए हम्म। ग्लू इंजन काम आता है सर। ठीक है, और काम कैसे करेगा? उसमें टूल्स का रिक्वायरमेंट एक स्टोरेज लगता है रिक्वायरमेंट, और एक टूल का लगता है अमेजोन अथीना का रिक्वायरमेंट। अच्छा, अथीना क्या है? सर एक क्वारी टूल है सर। ठीक है, तो मेरे को ना थोड़ा सा एथीना और ग्लू के बारे में पढ़ना पड़ेगा अलग से, ठीक है। बिकॉज ये पार्ट जो आता है ये आपका आता है डेटा एनालिस्ट पार्ट के लिए, यस सर। ठीक है। और मैं डेटा एनालिस्ट पार्ट का थोड़ा सा देखना पड़ेगा मेरे को एक बार, बिकॉज डेटा एनालिस्ट पार्ट पे मैं अभी किया नहीं हूँ वर्क इस पे, यस सर। है ना। तो मैं आपको एक बार देख के बताऊंगा ये यस दोनों। सर। और क्या है इसके अलावा? क्योंकि ये जो आप देख रहे हो ना, एनालाइज योर डेटा यूजिंग पाई स्पार्क, स्पार्क एसक्यूएल, ये सब जो आता है आपका, ये आता है आपका डेटा एनालिस्ट प्रोफाइल पे, यस सर। है ना। और मेरा कभी एनालिस्ट वाला काम पड़ा नहीं तो मैंने इसको यूज नहीं किया है, बट मैं देख के एक बार बता दूंगा या आपको कुछ रेफरेंस दे दूंगा अच्छे इसके लिए। तो उस पर आप ये एथीना और ग्लू को कर सकते हो।
और क्या था? और हम लोग ज्यादातर वही स्टोरेज वाला में किए हैं सर, और लोड एंड ट्रांसफॉर्म ही ज्यादा तक किए हैं। आप लोग डेटा साइंस वाले हो ना, इसलिए आप लोग को मेन उसी चीज का जरूरत पड़ता है यस सर। ना। मैं उसके लिए कुछ रेफरेंस दे दूंगा, कुछ लिंक्स दे दूंगा अच्छे। सर ये डिप्लॉयमेंट वाला हम लोग ले नया था कि सर्वर डिप्लॉय करना, ये सब हम लोग ले नया था। बाकी अच्छा। डेटा वाला काम, स्टोरेज बना के स्टोर करना वहां पर, फिर उसको अपलोड करना सर्वर में, डेटाबेस में डालना, वो सब हम्म। था सर। अच्छा। बिकॉज क्या होता है ना कि इसमें बहुत सारी चीजें, आप इसमें AI ML का भी चीजें यूज कर सकते हो। यस सर। ठीक है। आप डेटा एनालिस्ट वाला पार्ट भी यूज कर सकते हो। बट हम लोग क्या है, हम लोग, मैं नॉर्मली कहाँ पे रहा हूँ इसमें, डेवऑप्स एंड क्लाउड इंजीनियरिंग में। ठीक है। तो उसमें हमको डेटा एनालिस्ट वाला पार्ट जो है वो नहीं लगता था। मतलब ब्लू एथीना इसकी रिक्वायरमेंट हमको नहीं लगती थी। ठीक। यस सर। तो इसके हिसाब से मैं आपको देख के बताऊंगा। अच्छा, बाकी और कुछ है इसमें? अच्छा, इसमें एक मजेदार चीज पता है आप लोग को, जो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ठीक है। थोड़ा सा कुछ ओवरव्यू दे देता हूँ आपको। यस सर। तो सैटेलाइट सुने हो, जानते हो सैटेलाइट क्या होता है? यस सर। क्या होता है? नहीं सर, मैंने ये तो मैं नहीं सुना। सैटेलाइट सर, वो जो अर्थ का चक्कर लगाते रहते हैं सर, डेटा हाँ अरे हाँ। ट्रांसफर करते अच्छा, वही सैटेलाइट क्या? रहते नहीं, मेरे को लगा इसमें कुछ नया सैटेलाइट है वो होगा। इसमें भी है ना, इसमें भी एक सैटेलाइट है। वो सैटेलाइट तो पता है सर मेरे को। इसकी जो सैटेलाइट है, ये बेसिकली देखो, सैटेलाइट ऑप्शन दिया है हैं सर। यहाँ पे, ग्राउंड स्टेशन। तो अगर आपके पास सैटेलाइट की कंप्लीट इंफॉर्मेशन है, जो कि नॉर्मली एंड यूजर को नहीं मिलती है, यस सर। ठीक है, तो आप इसके थ्रू डायरेक्ट सैटेलाइट से कम्युनिकेट कर सकते हो। देखो, ग्राउंड स्टेशंस लगते हैं, AWS के ग्राउंड स्टेशंस होते हैं। ठीक है। डायरेक्ट सैटेलाइट से कम्युनिकेट करता है, डेटा सेंड करना, रिसीव करना कर लेगा। बट इसके लिए ग्राउंड स्टेशंस लगते हैं। ग्राउंड स्टेशंस कैसे होते हैं? बड़े बड़े छतरी लगे रहते हैं। या इस टाइप के बोल सकते हो। ये डायरेक्ट सैटेलाइट से कम्युनिकेट कर सकते हैं। अभी ये स्टार लिंक वाला आ रहा था, सुनो, स्टार लिंक वाला क्या है चीज? यस सर। क्या है? सैटेलाइट का एक पूरा जाल बना के इंटरनेट को ट्रांसफर करना सीधा डायरेक्ट। हम्म। ठीक है, और क्या कर सकते हो सर? यानी टावर और का जरूरत नहीं रहता, एक रिसीवर रहता है प्लेट टाइप का या डिश टाइप का, हम्म। उसमें वो डेटा सीधा 1 and 2 सेकंड एंड तक ट्रांसफर करता है सर। ठीक है। यानी वो सब सबमरीन केबल का आवश्यकता नहीं लगता उसमें, सीधा आसमान से ही। हम्म। सिग्नल्स आते हैं और इंटरनेट भी उसी के थ्रू कनेक्ट होकर चल सकता है। यस सर। ठीक है। तो ये वाला पार्ट तब आएगा जब आप नासा और विप्रो, उसमें नासा में और इसरो वगैरह में जॉब करोगे, तब ये वाला पार्ट लगेगा आपको, ग्राउंड स्टेशन का। ठीक है। AWS के जरिए एक्सेस मिल सकता है यानी ग्राउंड कॉन्फ़िगर स्टेशन। करना पड़ता है, सब चीज कॉन्फ़िगर करनी पड़ती है। मीडिया सर्विसेज। कौन सा? मीडिया सर्विसेज क्या था सर ऊपर में? माइग्रेशन एंड ट्रांसफर। ये हाँ, फास्टिंग। ये वीडियोस वगैरह के लिए है। जब मतलब जब हाई रेंज पे जब हम डेवऑप्स के साथ इंटीग्रेट करते हैं कुछ एप्लीकेशंस वीडियोस की ना, तो उनके लिए ये चीजें यूज की जाती हैं। बट ये एक्स्ट्रा पार्ट में आता है, ये मतलब आपके इसमें नहीं आएगा ये। डेवऑप्स और उसका जो कॉम्बिनेशन बन के आता है आगे, एप्लीकेशन डेवलपमेंट एंड डेवऑप्स का, उसके लिए ये लगते हैं। जैसे देखो, इसमें ML का भी काम आता है, ये देखो, कैप्चर प्रोसेस एंड स्टोर वीडियो स्ट्रीम्स फॉर एनालिटिक्स एंड मशीन लर्निंग। इंटरनेट ऑफ द थिंग्स। इंटरनेट ऑफ द थिंग्स क्या था सर? IoT, IoT डिवाइसेस, सुनो, IoT, सर, IoT डिवाइसेस। हाँ सर। क्या होता है वो? सर, ह्यूमन मेड थिंग्स जो खुद से प्रोग्रामिंग बेस्ड परफॉर्म कर सकते, मतलब प्रोग्राम के बेसिस पर परफॉर्म कर सकते हैं और डायरेक्ट उसका। इंटरनेट कनेक्टिविटी ले सकते हैं। हाँ, एग्जाम्पल अगर दूं आईओटी के लिए तो एक सेंसर गेट हो गया। हम्म। फिर ऑफिसेस में जो फेस डिटेक्टर रहता है, इसके लिए आईडी का डिटेक्टर। ठीक है। डेटाबेस से वो डायरेक्टली कनेक्टेड रहते हैं कि और कौन सिंपल में प्रेजेंट है। कुछ? और सिंपल में कुछ? और सिंपल में सर,
सर सिंपल में तो ये सेंसर डोर। अरे सिंपल में आप सबसे इजी बोलो ना, आपके पास क्या है, आप वो अमेजोन का आता है ना एलेक्सा वगैरह, हाँ, यस सर, एलेक्सा तो हो आप गया। सर। फिर सर हमारे फोन में जो ये एआई रहते हैं, वॉइस वाले एआई, हम्म। गूगल असिस्टेंट, ये सारे मतलब पर आईओटी के पर एग्जांपल है। सर वो तो मोबाइल पे डाटा। असिस्टेंट एआई पे उस पे नहीं आएगा, आईओटी पे। हाँ सर, वो तो आईओटी में डाटा बंद बेसिकली कर देंगे तो। हार्डवेयर्स आते हैं जो सेंसर से कनेक्टेड रहेंगे और इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ चलेंगे। जैसे आपका एलेक्सा हो गया अमेजोन का, ठीक है। अभी बीच में एक बहुत प्रचलन में आया था कि बल्ब था और उसका एक मोबाइल एप्लीकेशन था, बल्ब में सेंसर था, मोबाइल एप्लीकेशन से उसका कलर वगैरह आप चेंज कर सकते हो। स्मार्ट वॉचेज आती हैं, यस सर। यस सर। ये सब आईओटी में आते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये सब आईओटी के अंदर आएगा। ठीक है। यस सर। तो यस आप लोग सर। ऑलमोस्ट चीजें क्लाउड में हो गया है। ठीक है। इन केस कभी कुछ ऐसा रहता है नहीं समझ में आया, कहीं कुछ किसी चीज में कंफ्यूज हो रहे हो, ठीक है, या इन केस आगे भी इसको अगर पढ़ रहे हो रिवाइज कर रहे हो कुछ कंफ्यूजन आ रहा है तो एक बार मैसेज कर लेना मेरे को। यस सर। ठीक है। तो आपका ऑलमोस्ट क्लाउड जो है ये हो गया है। अब इसके बाद आपका इसमें जो बचा है वो बेसिकली मैं देखता हूँ, उसको रेफरेंस दे दूंगा आपको कुछ अच्छे ग्लू और एथीना के लिए, जो आपका डेटा एनालिस्ट के पार्ट पे इंक्लूड होता है। ठीक है। तो वो देख लेना, उसके लिए मैं कुछ अच्छे रिसोर्सेज भी दे दूंगा और कुछ एक्स्ट्रा भी आपको डिटेल्स दे दूंगा। ठीक है। तो अब हो तो खैर दो ही जने, तो ये यस। बताओ समझ में आया चीजें कि नहीं आया, मजा आया पढ़ने में ये चीजें? नहीं हाँ बस सर, मजा तो आया सर। मजा तो आया, मतलब डेप्थ में पढ़ के कैसे परफॉर्म करना चीजों को, कैसे कैसे रहे, सारी चीजें रहेंगी। अब सर मतलब कोई एक आप एडवांस प्रोजेक्ट अगर करवा देते ना, हम्म। जिसमें थोड़ा और मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर सारी हो जाता। सर्विसेज है, सारी सर्विसेज को हम लोग यूज कर रहे हैं, कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। हम्म। हर सर्विस के बीच में कनेक्टिविटी कैसे बैठाएंगे हम लोग, उसको ठीक है। लेकर कोई भी एक प्रोजेक्ट कर, अगर आप ही परफॉर्म करवाते हैं हम लोग से, हम्म। स्टेप बाय स्टेप, एक दिन में नहीं, अगर उसमें मतलब 3 दिन 4 दिन जितना भी लग रहा है। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ ना, मैं उस लेवल का एक प्रोजेक्ट निकालता हूँ। ठीक है। यस सर। और फिर मैं आपको सिर्फ गाइड करूंगा, करोगे आप? ठीक है, मैं आपको गाइड यस सर। करूंगा। मैं एक वो बड़ा प्रोजेक्ट कुछ देखता हूँ यस सर। और वो आपको मैं बताऊंगा, आपको गाइड करते जाऊंगा, वो लोग वो पूरा टास्क आप परफॉर्म करोगे। ठीक है। एक यस दिन सर। 2 दिन 3 दिन हो सकता है लगे, 3 दिन भी लगे उसको कंप्लीट करने में, बट एक चीज कुछ आप कर सकते हो उसमें। ठीक है। तो मैं एक ऐसा कुछ बड़ा सा प्रोजेक्ट देखता हूँ, तो मैं आप लोग को बताता हूँ उस प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है। मैं आप लोग को मैसेज कर दूंगा उस प्रोजेक्ट के मिलते ही, जब कंफर्म होते ही, तो फिर वो आप लोग स्टार्ट करना काम। यस सर। यस सर। और कुछ, कोई सवाल जवाब? नो सर। पक्का? हाँ सर। सोच लो, कुछ बचा है तो बता दो, कोई चीज जो समझ नहीं आ रही हो, परेशान हो रहे हो किसी चीज में। सर मतलब अभी तक हम लोग जितना भी पढ़े हैं, हम्म। उसके बेसिस पे हम लोग ये क्या बोलते हैं, किस चीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं? AWS क्लाउड इंजीनियर के लिए इजीली अप्लाई कर सकते हो आप लोग। ठीक है। सोल्यूशन आर्किटेक्ट में टाइम लगेगा, बट AWS क्लाउड इंजीनियर के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसके अंदर नेटवर्क, अगर थोड़ा सा आप लोग नेटवर्क की डिटेलिंग लेते हो तो नेटवर्क स्पेशलिस्ट के लिए भी ट्राई कर सकते हो। अब इस पे क्या होता है, इस पे भी ना 2-3 तरह के प्रोफाइल्स आते हैं। जैसे एक यस आता है सर। आपका सोल्यूशन आर्किटेक्ट, एक आता है क्लाउड इंजीनियर। वो सुने हो, बीपीओ सुने हो? यस सर। बिजनेस। क्या होता है? बिजनेस है। मतलब सर ये कॉल सेंटर बिजनेस टाइप। प्रोसेसिंग आउटसोर्स। हाँ। ठीक है। तो इंडिया में भी कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो इस टाइप का ही एक सेटअप चला रही हैं। ठीक है। तो जो उसमें कस्टमर सर्विस वाले होते हैं, कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करने वाले जो पर्सन होते हैं, वो सारे के सारे बेसिकली क्लाउड इंजीनियर हैं। ठीक है। इनकमिंग कॉल आ रहा है, उनको क्या प्रॉब्लम है वो आपको बताएंगे, आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। जैसे किसी का आया कि मेरा वीपीसी डिप्लॉय नहीं हो पा रहा, तो आप वीपीसी डिप्लॉय करके दोगे पूरा, तो आप काम पूरा क्लाउड इंजीनियर का ही कर रहे हो। तो इसको बोलते हैं क्लाउड इंजीनियरिंग सपोर्ट सिस्टम। इस टाइप के प्रोफाइल्स में भी आप कर सकते हो।